I will have great aim. I will have great aim. I will I will continuously acquire knowledge. Continuously acquire knowledge. continuously acquire knowledge. Oh, I will do hard work. I will do hard work. I will persevere I will persevere and succeed. and succeed. Okay, that's the mantra. Thank you, sir. Thank you. सभी लोगों को सुप्रभात। बच्चों, आज बड़ा ही खास दिन है और इस खास दिन एक खास वीडियो लेकर के आपके सामने कुछ बातें रखने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ। बच्चों, एक साधन सुविधाहीन परिवार से ताल्लुक रखने वाला बच्चा कितने ऊंचे ख्वाब देख सकता है। रामेश्वरम के एक सुदूर ग्रामीण प्रांत में एक मछुआरे का बेटा जो आर्थिक तंगी के कारण सुबह अखबार बेचकर अपने पिता की सहायता करने को विवश है। बड़े ख्वाब देखने के लिए उसे जरूरी आत्मविश्वास कहां से आएगा। इतनी आर्थिक और पारिवारिक उलझनों के बावजूद भी जो भारत का मिसाइल मैन और महामहिम राष्ट्रपति बनने का मादा रखता हो, उसका जीवन प्रेरणाप्रद नहीं तो क्या है। You got an agenda, you are meeting, okay? Yeah. But the agenda, what I suggest, that you can calibrate what is the national development. That is 220 million people are below poverty line. So how do you bring them up? How do you bring them up? So that is the agenda. There may be many development going on, agriculture to any subject. But agenda is very clear. 220 million people are below poverty, 22% of the people below poverty line. जी हाँ, परिस्थितियों से ऊपर उठकर सोचना और देश सेवा के लिए अपने हितों की परवाह न करना, यही विशेषता थी जिसके कारण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के करोड़ों युवाओं के दिलों पर आज भी राज करते हैं। इस युग प्रवर्तक, देशभक्त, मानवतावादी महापुरुष डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आज जन्मदिन है। ऐसे लाल को पाकर के भारत भूमि धन्य हो गई। क्यों मनाए हम किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का बर्थडे? उसने हमारे देश को और हमारे युवाओं को दिया ही क्या है। जब मनाना ही है तो हम डॉक्टर कलाम साहब का बर्थडे क्यों नहीं मनाए, जिन्होंने देश को तकनीक, तरक्की की राह तथा युवाओं को बुलंद इरादों का ख्वाब दिया है। उस महान इंसान के जन्मदिन पे गर्व क्यों न करें, जिसका नाम जिक्र भर होने से हमारे मन के अंदर बैठी नेगेटिविटी बाहर होने लगती है। अपने वजूद के अंदर मेहनत, सकारात्मक सोच, क्रियात्मक कल्पना विकसित करने का संकल्प लेकर हम सभी लोग डॉक्टर कलाम साहब को उनके जन्मदिन पर सबसे प्यारा तोहफा दे सकते हैं। इस वर्तमान युग में युवा पीढ़ी के लिए और छात्रों के लिए डॉक्टर कलाम साहब से बड़ी कोई प्रेरणा हो नहीं सकती है। ऐसे महान पुरुष जिनका जीवन संघर्षों से भरा रहा और उन्हीं संघर्षों के बीच में से सफलता की ऊंचाइयों को छूने का ख्वाब देखना, ये हमारे युवा डॉक्टर कलाम के जीवन से ही सीखते हैं। स्वामी विवेकानंद के बाद अगर युवा किसी से ज्यादा प्रेरित हैं तो वो डॉक्टर कलाम के जीवन से ही प्रेरित हैं। मैं आज आपको डॉक्टर कलाम के जीवन वृत्त में नहीं उलझाऊंगा, बस उनके जीवन के अंदर से कुछ मोतियों को निकाल कर और अपने अंदर समेट लेने की आपको सलाह दूंगा। ये हमारा चैनल डॉक्टर कलाम साहब को तहे दिल से शुक्रिया भी करता है और उनको सलाम भी करता है हमेशा। तो आज मैं आपके सामने चैनल पे इसलिए आया हूँ कि आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। आज मैं ऐसे महान व्यक्ति की चर्चा करने वाला हूँ जो कि हमेशा सभी के दिलों में विराजमान बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे। पूरे कायनात में वो बैठे हुए हैं, पूरे कायनात में उनके विचार, उनके थॉट्स, अच्छे अच्छे थॉट्स फैले हुए हैं। हम
चारों तरफ अगर देखा जाए तो वो महान व्यक्ति हमारे आसपास घूम रहे हैं, और वो महान व्यक्ति का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आज जन्मदिन है, बहुत खुशी की बातें हैं। इस मौके पे मैं कहना चाहूँगा, और ये जो डे है, कि जो डे मनाया जा रहा है एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट डे के नाम से इसे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने इसे घोषित किया। सबसे पहले बात तो ये है, उनके दिल में सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आज ही बैठे हुए हैं। हम ये नहीं बोल सकते कलाम साहब नहीं हैं, इसलिए वो आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसे आदमी के बारे में ये नहीं कहना है कि वो नहीं है, वो है, आसपास है, आपके आसपास है। उनके विचार आपके पास घूम रहे हैं, उनके थॉट्स घूम रहे हैं, उनके कोटेशन घूम रहे हैं। बोलिए कैसे नहीं है हमारे पास? ठीक है, हर जगह आप पाओगे उनको। आज भी उनके थॉट्स में, उनके कोटेशन में बहुत पढ़ने के बाद वो स्ट्रेंथ मिलता है स्टूडेंट को, टीचर्स को। इतने स्ट्रेंथ मिलते हैं कि लगता है कि नहीं, अब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में उनका भरपूर योगदान रहा। धर्म जाति से उनको कोई भी लेना देना नहीं था। वो सिर्फ अपना कार्य किए, वो भी देश के लिए। कोई स्वार्थ नहीं। उन्होंने सारी उम्र देश की सेवा में बिता दी, स्टूडेंट की सेवा में बिता दी, और स्टूडेंट से उनका काफ़ी लगाव था। और ये भी कह सकते हैं कि आप लोग को भी उनसे बहुत लगाव है। वो सारे के दिल में रहते हैं, वो चाहे किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो। कलाम सर हमेशा सभी के दिल में रहेंगे, रहते हैं और रहेंगे। और अब्दुल कलाम तो सोचिए, इतने जनरेशन को एक साथ वो लेके अपने नाम में चले। उनको कोई शौक़ नहीं था कि अब मेरा कोई अगला जनरेशन आएगा या नहीं आएगा। अगला जनरेशन आएगा नहीं आएगा, इसलिए सारे जनरेशन को साथ में अपने नाम के आगे लगा दिए। वो जुनून देश के प्रति हमारे कलाम सर का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम सेफ हैं, आज हमसे कोई लड़ नहीं पाता है। ठीक है, एटॉमिक पावर है, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। एटॉमिक पावर है। और कहाँ के थे वो? एक छोटे से गांव के रामेश्वरम के थे वो, तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। और उनको सपोर्ट करने वाले सबसे बड़े साइंटिस्ट जो थे विक्रम साराभाई, उनके ही देख रेख में वो काम किया करते थे। और बहुत सारे धीरे धीरे तो वो बहुत आगे बढ़ चुके, और आपको क्या वो आपका इसरो के, DRDO के चेयरमैन भी रह चुके हैं, हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। और सभी उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से जानने वाले हमारे अब्दुल कलाम सर हमेशा अमर रहेंगे, आपके दिल में रहेंगे, आपको प्रेरणा देते रहेंगे, आपको दिल में रहेंगे, आपको प्रेरणा देते रहेंगे हमेशा हमेशा। कुछ कोट उनका याद आ रहा है, बड़ा बोलने का मन कर रहा है। ठीक है, उनका बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट सब कोट्स जो है, जो कि कहते हैं कि सपना वो नहीं जो आप रात में सोते वक्त देखते हो, सपना तो वो है जो आपको रात में सोने ही ना दे। ये चीज़ है, बहुत अच्छा लगता है सुन। क्या लगता है अभी कुछ कर जाए, ये ठौर सुन के लगता है अभी कुछ कर जाए। दूसरी बात है, अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो उसकी तरह जलना सीखो। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो उसकी तरह जलना सीखो। और देखिए, उन्होंने फेल, आपका क्या बोले, अगर आप फेल करते, डोंट गिव अप। फेलवर्स डोंट गिव अप, बिकॉज फेल का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। गजब का कोटेशन उनका है, गजब की कोटेशंस। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है आपके लिए। और हम तो ये कहेंगे, आप जब भी आपका दिल भटके पढ़ाई पर से, या फिर थोड़ा सा मन नहीं लग रहा हो, स्ट्रगल हार्ड दिख रहा हो, आगे लग रहा हो क्या करे नहीं करे,
तो आप उनकी कोटेशन को पढ़ सकते हैं, उनकी बुक को पढ़ सकते हैं। तो हम आज ज़्यादा तो अब कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ ओवल और ये निकल के आया सारे स्पीच में, ये हम बोलना चाह रहे हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर सारे पावर हैं। उन्होंने क्या कहा था, आई एम इज़ द बेस्ट, आई कैन डू एवरीथिंग। हम सब कुछ कर सकते हैं। और मैं आपको सिर्फ इस स्पीच के माध्यम से ये इसलिए आया हूँ कि मैं सारे स्टूडेंट को उनके साथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सारे स्टूडेंट जोड़िए उनके साथ, इनसे आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलने वाला है। इनकी तस्वीर देख लीजिएगा तो बहुत कुछ आपको लगेगा कि नहीं, एक पॉजिटिव माइंड आएगा आपको, सिर्फ तस्वीर से पॉजिटिव माइंड आएगा। तो अब हम मिसाइल मैन के बारे में, या फिर हमारे जो 11वें राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम साहब, इतने सारे अवार्ड उठाने वाले व्यक्ति, देश के लिए समर्पित होने वाले व्यक्ति, देश के लिए कुर्बानी देने वाले व्यक्ति, देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में रहे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम किए इन्होंने, और वो करके दिखाया कि आज के लिए ये मिसाइल बन चुका है, आज के लिए ये मिसाल बन चुका है, मिसाइल मैन। आज के लिए मिसाल है हमारे मिसाइल मैन, ये जान लीजिए आप। तो अब हम उनके बारे में ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, इसलिए उनके बारे में बोलना बड़ा मुश्किल है, ये जान लीजिए। आप कितना उनके बारे में बोल पाइएगा, नहीं बोल पाइएगा। समुद्र के बारे में कितना बोलिएगा, समुद्र को क्या आँख पाइएगा, वो समुद्र थे, वो समुद्र थे, बस यही जान लीजिए। तो चलिए, आज हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, आज उनका डे था इसलिए मैं चैनल पे आया। और ये भी कहना चाहूँगा, ये चैनल्स उन्हीं के नाम से खुला हुआ है, ये चैनल्स कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इज़ इक्वल टू काइट। काइट क्या है, हमारा एक चैनल है, लेकिन नाम मैंने दिया है कलाम सर का, कलाम साहब का नाम है इस चैनल्स का। और इस चैनल्स के बहुत सपने हैं, बहुत कुछ देख के रखा हूँ कि सारे स्टूडेंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को पहुँचा सकें। थोड़ा वक्त लगेगा, इंतज़ार कीजिएगा, इसलिए कि नया चैनल है, मेहनत करना पड़ता है, कंटेंट्स को देखने पड़ते हैं। तो आपके लिए टाइम टू टाइम अच्छे कंटेंट्स जाएंगे। हो सकता है बीच बीच में विलम्ब हो सकता है, देर हो सकता है, लेकिन घबराना नहीं है, सारा पैकेज साइंस का आपको मिलने वाला है, ये हमारी कोशिश है।